हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के पेपर चल रहे हैं और आपके फर्स्ट ग्रुप के चारों पेपर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जैसा कि देखने में आया कि कोस्टिंग का पेपर काफ़ी टफ था। आज टैक्सेशन का पेपर भी टफ था। तो ऐसे केस में बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आ रहे हैं कि साहब पेपर ख़राब हो गया और हम क्या करें, ऑप्ट आउट करें कि नहीं करें। तो देखो, एक चीज़ आपको बताऊँ मैं कि कोस्टिंग का पेपर बहुत टफ था, क्योंकि इसमें 8 मार्क्स का तो कम से कम थ्योरी करना ज़रूरी था, जो किसी बच्चे ने कर नहीं रखा था। इंडिया में किसी ने नहीं कर रखा था। और बाकी क्वेश्चन में भी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन थे, अराउंड लगभग 20 मार्क्स के। तो कुल मिला के 30 मार्क्स का पेपर जो था ये गड़बड़ था। यानी बाकी बच्चे जो थे वो 70 मार्क्स के बेसिस पे मतलब उन्होंने वर्किंग किया। और यही टैक्स के साथ था कि कुछ MCQ टिपिकल थे, कुछ बाकी रिमेनिंग क्वेश्चनों में जो पॉइंट्स थे वो टफ थे। तो ऐसे केस में बच्चों में डिप्रेशन जो फैला हुआ है कि पेपर टफ है तो क्या करें। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर टफ है तो क्या करें। तो एक बात बताओ कि ICI को भी बच्चे पास करने, अगर टफ पेपर दे दिए, बच्चे पास नहीं होंगे तो ICI रिजल्ट कहाँ से निकालेगा। तो ये जो आपके मार्क्स आते हैं ये तो एक बहाना होता है, ICI को रिजल्ट अपने हिसाब से देना होता है। तो जो टफ पेपर आते हैं तो उस समय ICI बोनस मार्किंग करती है, लूज मार्किंग करती है और काफ़ी मतलब किसी भी तरीके से मार्क्स प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये मान के चलो कि ये जो 2 पेपर ऐसे हैं, इवन ये जो 2 पेपर तो टफ हैं, लेकिन जो ईजी से ईजी पेपर आता है उसमें भी 2-4 नंबर का बोनस दिया जाता है। तो ये तो टफ पेपर है। ये मान के चलो कि इन दोनों पेपरों में अराउंड 20 से लेके 30 नंबर तक, 20 से 30 मार्क्स पर सब्जेक्ट मार्क्स इंक्रीज किया जाएगा। यानी ये 2 पेपर वो हैं कि जिसमें कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पास हो जाएगा। जबकि हो सकता है कि बाकी जो 2 ईजी पेपर आए हैं उसमें नहीं हो, लेकिन कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इन दोनों सब्जेक्टों में पास होगा, क्योंकि उसको तो पास होने के 10-12 नंबर लाने हैं केवल, बाकी तो उसको बोनस के मिल जाएंगे। इसलिए ये जो 2 पेपर हैं, कोस्टिंग का और टैक्सेशन का, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले भी जब लाइव आके बताया था कि जो गौरव सरावगी का एग्जाम्पल लिया था कि मई 17 का जो अपना ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर था, उसने ये बताया था कि मेरे तो 50 में से आएंगे, जो भी आएंगी 50 मार्क्स में से आएंगी। और बड़ी मुश्किल से उसको आगे की एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर किया था मैंने, लेकिन बाद में जब मार्क्स आए तो आए 99। तो आप सोच सकते हो कि मतलब जिसको सोच रहे हैं कि 50 में से आएंगे, यानी 40 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, लेकिन 99 मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब है कि 99 मार्क्स कम थोड़ी है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी माइंड में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो पूरी जी जान से लगो और पूरी जी जान से लग के वर्किंग करो। आपको ऑप्ट आउट की वे में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या गारंटी कि अगली ऑप्ट आउट करके बाद अगले एग्ज़ाम में जाओगे तो अगले एग्ज़ाम ईजी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जितने बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ये मान लो कि उतना ही आप लोगों के पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए आप लोगों को ऑप्ट आउट की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जितने कम बच्चे बैठेंगे तो उनको सर्टेन बच्चे पास करने होते हैं, तो रिजल्ट का परसेंटेज मेंटेन करेंगे, परसेंटेज अच्छा जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने पास करने हैं ना, तो रिस्क कम हो जाएगी उनकी। तो आप लोगों की तो जितने मतलब ऑप्ट आउट कर रहे हैं उतना ही आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोनस मार्क्स, लूज मार्किंग किसी भी तरीके से करके पास करता है। इसलिए बिल्कुल मत घबराओ, आप लोग लगो, पूरी जी जान से मेहनत करो, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और भी अगर आपको कोई डाउट है, डिप्रेशन में फिर भी हो, तो आप मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल है ना। तो मेरे नंबर जो 9314800300 है, उस पर बात कर सकते हो मेरे से। बिल्कुल मत टेंशन लो, लेकिन आप लोग डेफिनेटली पास होंगे, 100% पास होंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।